नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड का मामला आप आए दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। किस प्रकार वहां पर एक व्यक्ति की इस प्रकार निर्मम हत्या कर दी गई, यानी मुस्कान रस्तोगी ने अपने यार के साथ मिलकर अपने पति को जिस प्रकार मौत के घाट उतारा, जिस प्रकार उसको नीले एक ड्रम में भरकर सीमेंट भर दिया गया, इसने पूरे देश दुनिया को चौंका दिया है। किस प्रकार यहाँ पर रिश्तों का कत्ल हुआ, किस प्रकार यहाँ अटूट प्रेम का कत्ल हुआ और किस प्रकार यहाँ विश्वास का कत्ल हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो हम तमाम प्रकार की मीडिया में जो खबरें आई हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुए हैं, उन सभी के देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसी के अनुसार हम यह विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार इसमें मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जितने दोषी हैं, उतना ही दोषी इसमें मृतक सौरभ राजपूत भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आपको इस खबर को पूरी देखनी होगी, तभी आपकी समझ में आएगा कि हम आज किस प्रकार की बात आप सभी के सामने कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, बीते जो 3-4 मार्च थी, उस 3-4 मार्च को मुस्कान रस्तोगी और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया और उसे किस प्रकार डब्बों में डाल के 15 टुकड़े करके सीमेंट भर दिया गया, जिसके बाद में वो घूमते रहे, फिरते रहे और 19 तारीख यानी 14 दिन के बाद में यह पता चल पाया कि एक व्यक्ति का कत्ल करके इस प्रकार डब्बे में है। यानी 14 दिन बाद उस मृत्यु का राज खुल पाया, उस मर्डर का राज खुल पाया, जिसने पूरी देश दुनिया को चौंकाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें सौरभ राजपूत को दोषी क्यों बता रहे हैं, जबकि वो तो विदेश गया था नौकरी करने के लिए, अपनी पत्नी को अटूट प्रेम करता था, अपने परिवार को इतना प्रेम करता था, फिर वो दोषी कैसे हो गया। तो यह सोचने और समझने वाली बात है। आज सभी युवाओं को यह वीडियो देखनी चाहिए और आप सभी को यह वीडियो शेयर भी करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें सौरभ राजपूत क्यों दोषी है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति का मर्डर 3-4 मार्च को हो जाता है और उसको 19 तारीख तक का किसी को भी यह पता नहीं चलता है कि आखिर वो व्यक्ति कहाँ है। क्यों लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी, ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। इसे पूरी देश दुनिया ने देखना चाहिए। दोस्तों, हैरानी की बात यह है, जिस प्रकार मीडिया तमाम चीज़ों में खबर आई है, उस प्रकार यह साफ साफ पता चल रहा है कि जो सौरभ राजपूत है वो मुस्कान रस्तोगी से कितना प्रेम करता था, वो किस प्रकार उसके प्यार में पागल था, किस पर शादी हुई थी और अभी तक वो उसके पास बेपनाह उसे मोहब्बत करता था। तो जिस प्रकार लड़की के घर वालों ने यानी मुस्कान रस्तोगी के माता पिता ने जो खुलासा किया है कि जो सौरभ राजपूत है वो अपने पिता से, अपनी माता से, अपने परिवार से सिर्फ मुस्कान के कारण में दूर रहता था और उसकी हर बात मानता था, तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं उसे प्रेम रोग था मुस्कान रस्तोगी के साथ। और आज मैं यकीनन यह कह सकता हूं कि 60% युवा सौरभ राजपूत की तरह अपनी धर्मपत्नियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हालांकि औरों की धर्मपत्नियां अच्छी हैं, वो इस प्रकार कार्य नहीं करती हैं, लेकिन सोचने समझने वाली यह बात है, क्या किसी पत्नी के चक्कर में अपने माता पिता, अपने परिवार को तिरस्कार करना उचित है। आज हम अगर एक दिन भी अगर अपना मोबाइल हमारा ख़राब हो जाता, कुछ भी हो जाता है, तो हमारे घर वालों को बेचैनी हो जाती है कि आखिर हमारा लड़का किस हाल में है, कहाँ है। वो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने लग जाते हैं कि वो किसी प्रकार हमसे कनेक्ट करे, हमसे बात करे। लेकिन सौरभ राजपूत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपनी बीबी के चक्कर में अपने परिवार को कहीं ना कहीं छोड़ चुका था। अपने परिवार से बातचीत करना उसने बंद कर दिया था। वो जितना कमाता था वो अपनी पत्नी को देता था। ऐसे तमाम चीज़ की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो आज हर किसी को यह देखना होगा कि वो अपनी पत्नी को प्रेम अवश्य करें, क्योंकि वो अगर अपना घर परिवार छोड़ के हमारे पास आ रही है तो हमारे भरोसे आ रही है। लेकिन इतना अटूट प्रेम कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को सिर्फ अपनी पत्नी के चक्कर में छोड़ देना, ये कहाँ तक का उचित है। यही कारण है कि इसी का फ़ायदा उठा के मुस्कान रस्तोगी ने बेपनाह से उसका कत्ल कर डाला, उसको इतने जलील मौत दी। अगर वो अपने परिवार के साथ कनेक्टिंग रहता, उसके परिवार वाले बातचीत उससे लगातार करते रहते, तो मुस्कान ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके घर वाले लगातार उसके संपर्क में रहते हैं और अगर वो कुछ भी हम उसे करते हैं तो उसके घर वाले यकीनन यहाँ पहुँच जाएंगे और हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। 14 दिन तक किसी को पता ही नहीं चलता है कि सौरभ राजपूत आखिर कहाँ गया। तो कितनी बड़ी हैरानी की बात है। आज जो लोग अपनी बीवी पे बेपनाह इतना मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, अपनी माँ बाप को एक भी बार उनकी खैर खैरियत नहीं पूछ रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन सभी को सोचना चाहिए कि किस प्रकार
एक व्यक्ति का कत्ल हो गया, उसकी बीवी ने उसके विश्वास का कत्ल किया, उसके प्रेम का कत्ल किया और किस प्रकार उसकी हालत इस प्रकार कर दी। तो ये सभी को सोचने समझने वाली बात है। तो इसलिए हम इस वीडियो में यह कह रहे हैं कि जितना मुस्कान रस्तोगी इस केस में दोषी है, जितना साहिल इस केस में दोषी है, उतना ही सौरभ राजपूत भी दोषी था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की, अपने परिवार की कद्र नहीं करी। वो सिर्फ अपनी बीवी के बेपनाह मोहब्बत में इस प्रकार पागल हुआ कि उसने अपने सभी रिश्ते कहीं ना कहीं बंद कर दिए, अपने यार दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया। नहीं तो कुछ ना कुछ तो कोई तो कनेक्टिंग करता, और सभी को यह चिंता होती कि अगर 4 दिन से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है तो वो व्यक्ति आखिर कहाँ होगा। लोग उसकी तलाश ज़रूर करते, लेकिन जिस प्रकार यह हुआ इसमें ऐसा कोई एंगल नहीं दिखा आप सभी को, कोई चीज़ें इनसे सामने नहीं आई, किसी परिवार ने उसको कनेक्टिंग करने की कोशिश नहीं करी। जब मीडिया में यह पूरा पर्दाफाश खुला हुआ तब सभी को पता चला कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। तो आज आप सभी लोगों को यह सोचना समझना चाहिए कि परिवार भी अपना इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ बीवी को ही इतना महत्व भी ना दें कि वह हमारा कत्ल कर दे और किसी को पता भी न चले। तो उम्मीद है आप सभी को यह विश्लेषण काफ़ी पसंद आया होगा और ऐसी घटनाक्रम आगे से ना हो ये उम्मीद करना। और जिस प्रकार तमाम प्रकार के लोग आज ड्रम के साथ इस प्रकार मजाक कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, एक छोटी सी बच्ची ने अपना पिता खोया है और किसी न किसी अपना जो रिश्ता लगता होगा वो खोया है। लेकिन जिस प्रकार लोग आज मनोरंजन के लिए अपने सोशल मीडिया पर टीआरपी के लिए इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। हमारे देश में इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ में लोग जिस प्रकार इसको मजाक के तौर पे ले रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अपने तमाम मित्रों तक वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।